मस्जिद में हमारे मंच पर विराजमान सभी संतगण, मैं अयोध्या से आया हूँ, इसलिए मेरा प्रणाम समझिए, पूरी अयोध्या का प्रणाम है आपको। हमारे बगल में कई बार हमारे साथ लोकसभा में सहयोगी रह चुके सांसद औरंगाबाद बिहार सुशील सिंह जी, पूर्व सांसद, न मैं इनको मानता हूँ, न भी अपने आप को मानता हूँ, तो समय का भेद था, इसलिए जब मुझे कोई पूर्व सांसद कहता है तो बहुत कष्ट होता है। राजा साहब राजबब्बर सिंह, जो हमारे सुशील भैया के रिश्तेदारों में पहली बार इनको सुनने का मौका मिला, आपको हम अयोध्या आमंत्रित करते हैं। ये अकेले के लिए चले जाते हैं दर्शन करके, आपको बुलाते नहीं हैं। और हमारी श्रीमती कलावती चली गई, कोई बात नहीं, यादव जी, उनकी जगह पर हमारे पप्पू भगवान ओलंपियन है, ये मध्य प्रदेश के पहले ओलंपियन है और ग्रीको रोमन स्टाइल के ओलंपियन है। और इनकी कुश्ती का जब ट्रायल हो रहा था तो इतना महत्वपूर्ण ट्रायल था कि इनके विपक्ष में शरद पवार बैठे थे ट्रायल कराने के लिए, सही है, और इधर से कब बैठा और इधर से विपक्ष से बैठे। और श्रीमान राजपाल सिंह जी सोदिया भाजपा, श्रीमान रामकेन सिंह जी कोमल राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत महापंचायत, राजेंद्र सिंह राणा प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी सेना, हिंदू दिलीप राठौर प्रदेश अध्यक्ष महिला इकाई राजपूत कमिश्नर देवेंद्र सिंह जी। और आपका नाम तो लिखा ही नहीं लोगों, लेकिन जानते होंगे आप सब लोग, आप ही के इसमें हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कई दिन से अब मैं इधर उधर जाऊंगा तो आप लोग इधर उधर मत होइएगा। कई दिन से नहीं, ये चिंतन शिविर चल रहा था और मैंने बड़ी गंभीरता पूर्वक आप लोगों की बातें सुनी, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? चलिए पहले कविता से शुरू करते हैं, थोड़ा माहौल बन जाए। जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों पर चल कर आया, फूलों का है हार उसी को। जिसने गीत सजोए अपने तलवारों के झन झन स्वर पर, जिसने गीत सजोए अपने तलवारों के झन झन स्वर पर, जिसने विप्लव राग अलापे रिमझिम गोली के दर्पण पर, जो बलिदानों का प्रेमी है, जो बलिदानों का प्रेमी है, जगती का है प्यार उसी को, जिसने करना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। हंस हंस कर, ये क्षत्रिय समाज के लिए है, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, औरों के दुखों पर रोना, औरों के दुखों पर रोना, अपने संकट पर मुस्काना, और जिसने सहना सीख लिया है संकट का त्योहार उसी को, जो कांटों पर चल कर आया, फूलों का है हार उसी को। मेरे बच्चों, ये क्यों बच्चों के लिए? दुर्गमता दुर्गमता लख भी हर पथ की, जो न कभी भी रुका कहीं पर, दुर्गमता लख भी हर पथ की, जो न कहीं रुका कहीं पर, अनगिनती आघात सहे पर, जो न कभी भी झुका कहीं पर, झुका रहा मस्तक है अपना यह सारा संसार उसी को, झुका रहा मस्तक है अपना यह सारा संसार उसी को, तो जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। श्री गुरु चरण सरोज रज, ध्यान से सुनिएगा, जिस चीज के लिए आप 2 दिन से चिंतन कर रहे हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी 2 लाइन में लिख करके गए हैं।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुपति विमल जस सोदायक फलचारि। बरनौ रघुपति विमल जस सोदायक फलचारि। और बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हे हनुमान जी क्या दीजिए? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो श्री गुरु चरण सरोज रज। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इसी चौपाई में छिपा है। उत्तर भी छिपा है, समाधान भी छिपा है। कई अर्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और विशेष करके ये भाषण मैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको सुनाना चाहता हूं। वो समझे कि मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुपति विमल जस सोदायक फलचारि। ये फल कौन है? काम क्रोध मोक्ष लोभ। सोदायक फलचारि। और बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो मेरे बच्चों और भाइयों, गोस्वामी जी लिखते हैं मुकुर माने शीशा। तो हमें अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर श्री गुरु चरण सरोज रज अपने गुरु को समर्पित होकर निज मन मुकुर सुधार। यानी हमारे मन पर जैसे शीशा में अगर हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो हमें उसके मैल को साफ करना पड़ेगा, तब चेहरा दिखाई पड़ेगा। और इसलिए अगर हम अपने आप को देखना चाहते हैं तो अपने मन के ऊपर जो धूल जमी है उसको हटा करके ही अपने आप को देख सकते हैं। निज मन मुकुर सुधार। यानी हम कहते हैं कि हम मालिक हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम मालिक को बनते हैं, लेकिन ये हमारा मन जो हमारे इस शरीर के अंदर रहता है ये हमारे कहे के अनुसार नहीं चलता है और ये हमारा मालिक बनकर के बैठा हुआ है। और मेरे भाइयों, रोज सुबह हर व्यक्ति का झगड़ा अपने मन से होता है। रोज आपका झगड़ा, पहला झगड़ा किससे होता है? अपने मन से होता है। मन में विचार होता है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि एक दिन के अंदर एक व्यक्ति के अंदर 60,000 से लेकर के 70,000 विचार पैदा होते हैं। यानी एक दिन के अंदर 60,000, 70,000, 60 से लेकर के 70,000 विचार एक आदमी के अंदर पैदा होते हैं। अब 60,000, 70,000 विचार जब आते हैं तो कुछ अच्छे भी आएंगे और कुछ बुरे भी आएंगे। तो हमें करना क्या है? बुरे विचारों से तो दूरी बनानी है और अच्छे विचारों को ग्रहण करना है। यानी निज मन मुकुर सुधार। जब भी आप कोई संकल्प लेते हैं, जैसे हमारी बिटिया जो बैठी है जाकर के संकल्प लेती है कि कल से हम पढ़ेंगे। हमारे यूथ जो पीछे बैठे हैं, हमको सुना है, वो हमको देख करके एक संकल्प लेते हैं कि हम आज से एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन तुरंत एक मन होता है और एक अचेतन मन होता है। मन कहता है कि आज से करेंगे और अचेतन मन आकर के कहता है आज से नहीं करेंगे, कब से करेंगे। बस यही खेल बिगड़ जाता है। तो हमें करना क्या है? अपने मन को कंट्रोल करना है। अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को अपना गुलाम बनाना है। और जिस दिन अपने मन को, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, जिस दिन आपने अपने मन को अपने मन के अनुसार चलाना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। निज मन मुकुर सुधार। तो मेरी पहली जगह कहां शुरू होती है? अपने से शुरू होती है, अपने मन से शुरू होती है। आज इस चिंतन शरीर के जाने के बाद और दूसरा गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बरनौ रघुपति विमल जस सोदायक फलचारि। यानी काम क्रोध मोक्ष उस पर करने को लोग। और क्या कहते हैं? बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हे हनुमान जी, हमको क्या दीजिए? बल, बुद्धि, विद्या।
क्या कर रहे हैं? और ये अल्लाह जी है पागल, दीजिए तो हमको बल, दीजिए तो हमको बुद्धि, और दीजिए तो हमें प्रज्ञा, लेकिन दूर क्या करें? जो हमारे अवगुण हैं, जो हमारे अवगुण हैं, उनको दूर करिए। और ये कब होगा? जब आप अपने आप से बात करेंगे। ये कब होगा? जब समय निकाल करके 5 मिनट 10 मिनट अपने आप से बात करेंगे, अपनी समीक्षा करेंगे। और याद रखना मेरे मित्रों, जिनको आगे जाना होता है वो दूसरों के अंदर कमी नहीं ढूंढते हैं, जिनको सफल होना होता है वो पहले अपने अंदर कमी ढूंढते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते, दूसरों के अंदर कमी नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये कब होगा? जब आप अपने आप से कभी कभी बात कर लिया करोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हे मनुष्य, अपने आप से बात कर लिया करो। हे मेरे बच्चे, रोज अपने आप से बात कर लिया करना, नहीं तो दुनिया के बेहतरीन इंसान से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बेहतरीन इंसान और कोई नहीं है। तुम हो, तुम हो, मैं हूं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मौका निकालकर अपने आप से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के बेहतरीन इंसान से आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, अगर गुफ्तगू माने बातचीत, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, अगर यानी जिंदगी भर हमारी बात हुई दूसरों से, गैरों से, अगर जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, अगर आज तक हमसे हमारी मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी मुलाकात हुई, और जिस दिन अपने आप से मुलाकात करना शुरू कर दोगे और सवाल पूछोगे, हम कौन थे, क्या हो गए? क्या पूछना है? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी? आओ करके जाए, यह समस्या है सभी, यह तक हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी पूरा है नहीं। इतिहास हमारे राजा साहब और सुनील सिंह जी बता दिए। हम समझते हैं तो निश्चित यहां से चला होगा, लेकिन इसको बताने की आवश्यकता है। और जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति, हमारे समाज का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक पुरुष अपनी समीक्षा करना शुरू कर देगा, हम कौन थे, क्या हो गए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी, आओ मिलकर बिचारे ये समस्याएं सही, यह तक हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। माफ करना मेरे भाइयों, आज आप वही हो जो आपने सोचा था, आज आप वही हो जो आपने सोचा था, आज मैं वही हूं जो मैंने सोचा था। आप वहां हो क्योंकि इससे आगे आपने नहीं सोचा था, हम लोग यहां हैं क्योंकि हमने इसके लिए सोचा था। याद रखना मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये मन, इसके अंदर अगर बुरा विचार डालोगे तो बुरा परिणाम आएगा, अच्छा विचार डालोगे तो बल, बुद्धि, विद्या पाने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचना था, कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस कार्य सो तस फल चाखा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे कटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। राह चाहे जो जितनी हो बड़ी, राह चाहे जितनी कठिन, हर नदी के धार से चट्टान को हटना पड़ा। सही समय पर, सही समय पर, देर तक बोले, थोड़े देर तक बोले। मेरे भाइयों, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन पलायन करना चाहता है, वो कहता है बैठे, बैठा इतनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन पलायन कर रहा है, कभी कभी हम भी पलायन करना है। अरे पलायन करने जाओगे कहां? इस जीवन का नाम ही समस्या है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े भागे होंगे, या तो रथ से भागे होंगे,
या तो रण से भागी होंगे। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो व्रत को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होगा। कहां जाओगे बात करें? जंगल जाओगे, पीछा नहीं छूटेगा, वहां भी काम करना पड़ेगा। हरिद्वार जाओगे भागकर, वहां भी करना पड़ेगा। मुंबई जाओगे भागकर, वहां भी करना पड़ेगा। इससे पीछा छूटने वाला नहीं। जब संसार में आए हो तो इससे पीछे पीछा छूटने वाला नहीं। कर्म को करना पड़ेगा। अब आपको तय करना है कि हम कैसा कर्म करें, यह आपके हाथ में है। अच्छा कर्म करें कि बुरा कर्म करें, यह समझ करना आपको भगवान ने दी है। कैसा कर्म करें? और नहीं मानो नहीं मानो, एक दिन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 60,000 से लेकर 70 विचार पैदा हो, 70,000 विचार आते हैं। विचारों में नहीं रोक सकते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। लेकिन हमारा आपका काम क्या है? पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नौकरी की बात छोड़ दो, मालिक से मालिक बनने की बात छोड़ो, मालिक से मालिक बनने की बात छोड़ो। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का टीका। कुछ ऐसे भीतर होते हैं, उनको कामयाब होते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चंद्रा नक्षत्र को खोकाधार अपना नौकरी जगाता है, सम्मान जगत नहीं पाता। नौकरी करने के लिए बता में हमारा की संतान, महाराणा की संतान, बाबा की संतान, महाराज की संतान, हम लोग की संतान, मनु की संतान, हमारी की संतान, नौकरी करने के लिए पैदा हुए। मालिक बन सकते हो। है कौन काम है ऐसा लगने? हिरकत ने लिखा है, इनके आगे हिरकत। याद रखना मेरे भाइयों, लोग कविता पढ़ते हैं। मैं इस कविता पर किया, मैं 16 साल का था, 17 साल का, मेरा घर गिरा दिया गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि मैं गांव में रह नहीं सकता था। मुझे भाग करके गोरखपुर जाना पड़ा, एक छोटे से कस्बे में जरूर से। पूरी कहानी बताने लायक नहीं, लेकिन मेरी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हो गई जिसको रसमती याद थी। ब्राह्मण था। मैं रोज मौका निकाल करके उससे हाथ पैर जोड़ करके रसमती सुनने लगा और मुझे वो सुनाता भी था। लोग कविता पढ़ते हैं, मैं इस कविता पर जिया। कोई 10 बार पढ़ा होगा, 20 बार पढ़ा होगा, 100 बार पढ़ा होगा, मैं कम से कम 10-20,000 बार इस कविता में पढ़ा। और इसलिए कहता हूं, है कौन काम ऐसा जग में, है कौन काम ऐसा जग में, एक सदैव आदमी के जग में ठक-ठक फेरता है जंगल, पर्वत के गाते पांव उखड़, मन अगर जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मेरा भाषण इस समय लाइव चल रहा है। कक्षा 7 में पढ़ता था मेरे बच्चों, मेरे पास टूटी साइकिल थी। लाइव चल रहा है, मेरे गांव के लोग इस भाषण को सुनते हैं। मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, टूटी साइकिल से चलता था, चैन कवर नहीं होता था उस साइकिल में। मेरे कस्बे में एक खूबसूरत मकान था डॉक्टर भाटिया का, और जब मैं उधर से गुजरता था तब मैं अपने साथ वाले लोगों से कहता था, देख लेना एक दिन बड़ा होकर के मैं इस मकान को लूंगा। और मेरे बच्चों, इसे कहते हैं विश्वास का नियम, इसे कहते हैं विश्वास का नियम। है कौन काम ऐसा करने, टिक गए आदमी के जग में ठक-ठक खेलता है जंगल, पर्वत के जाते पांव उखड़, मन अगर जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है। और 20 साल बाद इस मकान को मैंने ले लिया, आज उसने हमारा हाथ चलता है। इसी प्रकार से बारी बार मैं अपने गोटा सहा गया था। पहले सीमेंट की भी पत्ती थी, चीनी की भी पत्ती थी। मैं सीमेंट का पत्ती बनवाने के लिए गया था। जंगले पर खास से जंगला था, देखा एक कोठी है, उसमें 2 कुत्ते बोल रहे हैं। हमारे गांव के एक स्वर्गीय हो गए शिवकर सिंह, उनके परिवार वाले बातों को सुनते होंगे। शिवकर सिंह ने कहा, नेताजी आप क्या देख रहे हो? मेरा नाम नेताजी बचपन से पड़ गया था, क्योंकि मैं शरीफ बहुत था। शरीफ आदमी को इज्जत से देना पड़ता है। कहा नेताजी क्या देख रहे हो? क्या कोठी देख रहे हो? क्या कोठी नहीं देख रहे हैं? कुत्ता देख रहे हो? क्या कुत्ता नहीं देख रहे हैं? क्या देख रहे हो? अपना शिवकर भाई, लगता है इस कोठी में हमें आना है, ये कोठी हमारी है। और मेरे बच्चों ठीक 19-20 साल बाद उस कोठी में पहुंच गए हैं। इसलिए कह रहा हूं, जो बोलोगे वो काटोगे। अगर अच्छी चीज बोलोगे तो परिणाम अच्छा होगा, और अगर बुरी चीज बोलोगे तो परिणाम बुरा होगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन तो भागने की बात कर रहा है, ये पेड़ पालो देख रहा है, हाँ मैं ही हूं। ये धरती देख रहा है, ये मैं ही हूं। ये आसमान देख रहा है, मैं ही हूं। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी है वो मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही प्रलय हूं, मैं ही हम हूं, मैं ही तू है, यानी मैं ही हूं। और अपना विकराल रूप दिखाते हैं। उन्होंने यहां से दिखा दिया, ले देख ये महाभारत का युद्ध चला दे, पहचान इसमें तो कहां है। अरे परिणाम भी देख ले, दिखाया अर्जुन को। तो भगवान समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन मैं सब कुछ हूं, सक्षम हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म को करता हूं और सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं।
और सावधानी पूर्वक कर्म को इसलिए करता हूं कि कहीं मेरी देखी देखा लोग कर्म करना बंद न कर देंगे। अगर वो कर्म करना बंद कर देंगे तो समाज नपुंसक हो जाएगा। इसलिए मैं स्वयं श्री कृष्ण भगवान होते हुए मैं खुद कर्म करता हूं। तो मेरे भैया अब ये अपने आप से सवाल जाकर के पूछ लेना कि आप कितना करते हो, आप कितना करते हो। आज जहां है आप, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो गया सो गया, जो हो गया होगा तो हो गया। जहां हो वहीं से देखना प्रारंभ करो। कल से, आज से नहीं, कल से, कल से अपने आप से बात करो, अपनी समस्याओं पर ध्यान दो। उस समस्या के से कैसे निपटना है अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। और आपकी आत्मा जो सलाह दे उस काम को करना शुरू करो। यानी कि कल से देखना प्रारंभ करो, परसों से नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पढ़ने पढ़ने होगी और बहुत करोगे। इसलिए मेरे बच्चों, अच्छी चीज की शुरुआत के लिए देरी मत करो। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी, आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। अपने आप से बात करना, उत्तर मिल जाएगा। अपने आप से बात करना, उत्तर मिल जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी मुलाकात हुई लेकर के पहुंचेंगे हम पहलगाम का बदला लेने के लिए आए। सावधान, तो क्या होगा, लोग हंसेंगे। तो इसलिए समय के सांचे में अपने आप को ढालो। जिसके पीटने के बाद 300 वर्ष तक, कासिम के बाद 300 वर्ष तक इस देश को देखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। बात में चाहते हो ठीक, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था। ओ भैया, 712 में उसने राजा ताहिर की हत्या की। सबसे पिछवाड़ा राजा ताहिर की हत्या की। और उनकी दो पुत्रियां सूर्या और प्रज्ञा। ये कहानी सबको सुनना चाहिए। सूर्या और प्रज्ञा, राजा ताहिर ब्राह्मण राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। मोहम्मद बिन कासिम पूरे देश पर हमला नहीं कर पाया था कि उससे फतेह किया था। वहां से ताहिर की हत्या के बाद प्रज्ञा और सूर्या दो को वो उठा ले गया और जाकर के सीरिया के खलीफा को गिफ्ट के तौर पर पेश किया, नजराने के तौर पर पेश किया कि खलीफा खुश होता है कि मैं दारा की दो पुत्रियां प्रज्ञा और सूर्या को पति बना करके लाया, नजराना पेश किया। लेकिन वारे मेरी वो ब्राह्मण पुत्रियां, वारे सूर्या और प्रज्ञा केवल राजपूत थे क्या, महाराणा के अभियान में केवल राजपूत थे क्या, पृथ्वीराज चौहान के अभियान में केवल राजपूत थे। तो उस समय जो हमारे साथ थे, हमें उनकी भी चिंता करना पड़ेगा। कभी कभी उनकी बात किया करो, कभी कभी नहीं, रोज उनकी बात किया करो। इशारा काफी है, समझदार के लिए इशारा काफी है। महाराणा प्रताप घोड़ा खुद नहीं खिलाते थे, भोजन खुद नहीं बनाते थे, गड्ढा दूध नहीं खोलते थे, तलवार दूध नहीं बनाते थे। भगवान राम ने जो लंका विजय किया, चाहते तो बगल में छत्तीसगढ़ माता को समझा था, आया जो महिला ने लिया था, सपोर्ट नहीं मांगा। भरत को भी संदेशा नहीं दिया, जनक को भी संदेशा नहीं दिया, वहीं पर खड़ा किया। जटायु खड़ा किया, हनुमान खड़ा किया, सुग्रीव खड़ा किया, सबरी खड़ा किया, और वही लेकर के निकल आए। मेरे भाइयों, हम कौन थे, क्या हो गए, आज क्या हो गया अभी। तो राम के बताए हुए रास्ते पर चलो, पप्पा रावण के बताए हुए रास्ते पर चलो, राणा के बताए हुए रास्ते पर चलो। अकेले चलोगे तो मिट जाओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं ऐसा। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, हम अकेले कभी नहीं चलेंगे। हमारी पहचान भी यही है कि हम सबको लेकर चले और गलत को हमने गलत करने का साहस रखा और सही का हमने समर्थन किया। और जिस दिन गलत को गलत करने का साहस हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, और जो अपने लोग हैं, जो बाबा राम के साथ थे, राणा के साथ थे, सारा के साथ थे, रानी के साथ थी, राम के साथ थे, कृष्ण के साथ थे, जो थे उनको फिर गले से लगा लो। अगर जाना चाहते हो जहां वो थे, नहीं सिर पर पुलिंगता का टीका, भीतर जीवन का रस टीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं, उनको खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता रक्षा बुजुर्गों का घर अपना वक्त जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। मेरे पढ़ने वाले बच्चों, अच्छी किताब सबके लिए, अच्छी किताब, अच्छी कविता, अच्छे दोस्त। ये भैया हमारे सांसद जी शराब की बात करते थे। आज कई साल से लगातार मैं भी एक शराबी की तलाश कर रहा हूं, लेकिन उस शराबी के साथ मेरी एक शर्त है
कि वो शराबी कौन होना चाहिए। अगर मेरी शर्त के अनुसार कोई यहाँ शराबी मौजूद है तो अभी मंच पर आ जाएगा, हम माला से उसका स्वागत करेंगे, 5,000 रुपये नकद भी देंगे। लेकिन मेरी शर्त क्या है? शराबी है कोई? मेरी शर्त सुनो, मेरी शर्त क्या है? मुझे ऐसा वैसा शराबी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शराबी चाहिए जो स्वयं पहली बार दुकान पर गया हो, स्वयं दुकान पर गया हो, शराब खरीदा हो, लाकर के शराब पिया हो, जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, शराब खरीदा हो और शराब पिया हो। अगर ऐसा कोई शराबी है तो कृपया मंच पर आ जाए। हम साहब से बोल रहा हूं, अभी एक भी ऐसा शराबी नहीं मिला जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो और शराब खरीदा हो और शराब पिया हो। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, शराब तो जब भी किसी बच्चे ने, किसी नौजवान ने पहली बार गिलास को अपने ओठ से लगाया होगा तो वो गिलास किसी दोस्त या रिश्तेदार ने ही पकड़ाया होगा। और इसलिए कहता हूं, अच्छी संगत आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा किसके साथ बैठता है, मेरी बेटी किसके साथ बैठती है। अभी मैंने राजस्थान के एक कार्यक्रम में बोला था कि आज हम अक्सर देखते हैं कि हमारी बेटी घर में है, अचानक किसी का फोन आता है, हमारी बेटी उस फोन करने वाले से माता के सामने नहीं बात करती, भाभी के सामने नहीं बात करती, बड़ी बहन के सामने नहीं बात करती, छोटी बहन के सामने नहीं बात करती, वो फोन लेकर के अकेले में चली जाती है। हमारा काम तो खड़ा हो जाना चाहिए कि किस महाशय का फोन आ रहा है कि मेरी बेटी जा करके अलग से बात कर रही है। मेरे भाइयों, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मुंह मेघ सागर तक बोलो बजरा घास समूह है, किससे मन की बात। इसलिए राणा की संतानों, अपने आप से बात करो, अपने मन को अपना गुलाम बनाओ, केवल अच्छी किताब पढ़ो, अच्छी कविता पढ़ो, अच्छा सिनेमा भी देखो। याद रखना, जो बोओगे वही काटोगे। विशेष करके युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहता हूं, युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहता हूं, युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। जवानी, अपने आप से बात करो, अपने गुण और अवगुण देखो। अच्छा विचार ठोसोगे तो अच्छा परिणाम निकलेगा, बुरा विचार ठोसोगे तो बुरा परिणाम निकलेगा। तो ये सब खेल क्या आप सोचें कि ऐसे आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसे समाज में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसे समाज बदलानी बन जाएगा, कठोर बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए फार्मूला अपनाओ जो मैंने अपना रखा है, खुद सुधरो जग सुधरा। कौन क्या कर रहा है ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं हमें यही देखने की जरूरत है। इसलिए मेरी माताओं, कहा कम समझना ज्यादा। अगर समझना हो तो कहां मिलेगा? अच्छी किताब में, अच्छी कविता में। मैं एक कविता की बात कर रहा था, मेरा घर गया, थक गया, मैं फिर पढ़ देता, मैं बड़ा परेशान था, तो उस कविता को रोज सुनता था। और उसके बाद आज तक जीवन में जब भी हमें परेशानी आई है तब मैं उस कविता को पढ़ लेता हूं। 3 साल पहले भी मैंने इस कविता को पढ़ा था, नहीं समझता तो क्या पढ़ा था? सच है कि कब्र में आती है, कायम को ही रहलाती है, सूरमा नहीं विचलित हो दे, पर एक नहीं धीरज हो दे, संकट का चरण न सहते हैं जो आप बर्दाश्त चाहते हैं। मेरे बच्चों, ठोक फेरता है जगन, पर्वत के जाते पांव पर मानव में जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, और बड़े एक से एक प्रकार फैसले मानव के भीतर मेहंदी ने जैसे डाली है, बर्फ का बीज जाली है, पत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है, पीसा जाता जब एक गन्ना दोनों में डाला जाता है, पीसा जाता जब इंचन छठी रस की धारा प्रचंड मेहंदी सहती है जब प्रहार बनती गणनाओं का सिगा, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेरे बच्चों, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया। कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर काम किया। क्योंकि सकारात्मक परिस्थिति में आदमी उतनी तरक्की नहीं करता है जितनी तरक्की नकारात्मक परिस्थिति में करता है। विघ्नों में रहकर काम किया। क्यों? जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें गिराते हैं, तन को भरोड़ते हैं, तन पर मन को झरोड़ते हैं, तन पर और संपत्ति की ओर लगाकर ही
जाते हैं हमें लगाते हैं। अरे पढ़ने लिखने वाले बच्चों, वाटिका और बन एक नहीं, पार्क में और जंगल में फर्क होता है। वाटिका और बन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। रण का मतलब यहाँ कर्तव्य है, रण का मतलब यहाँ युद्ध नहीं है। वाटिका और बन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा, अंधर, आता प्रखंड, ये क्या है? जो चुनौतियां आती है जीवन में, जो दिक्कतें आती है, फीस नहीं है, कपड़ा नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, ट्यूशन के लिए पैसा नहीं है, जो दिक्कतें आती है, वाटिका और बन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा, अंधर, आता प्रखंड, ये क्या बात है? क्या है? पौरुष के है साधन पकड़, ये मेरे पुरुषार्थ के साधन है। ये दिक्कतें जो चल रही है, ये हमारे पुरुषार्थ के साधन है। वर्षा, अंधर, आता प्रखंड, पौरुष के है साधन पकड़, अपने कुसुम को खिलते हैं, बागों में साथ मिलते हैं, कंकड़ियां की से सुबह। मैं इस लाइन को बहुत पढ़ता था, मैं इस लाइन को बहुत पढ़ता था। कंकड़ियां की से सुबह, कंकड़ियां की से सुबह, छाया देता केवल पर वे सूरमा निकलते हैं जो भी बताओ में पढ़ते हैं। इसलिए मेरे भैया, मेरे मध्य प्रदेश के नौजवानों, मेरे किशोर, मेरे ताजा, बढ़कर मुसीबतों पर छाया, जीवन का रस छल जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेरी भयकारी है, क्या कर सकती चिन्हकारी है। तुझे कहां मिलेगा अच्छी किताब, अच्छी कविता? सफल लोगों के साथ उठना और बैठना। जो केवल दूसरे की निंदा करता हो उसके पास बैठोगे तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब उसी को देकर चले आओगे। तो किसके साथ बैठो? सफल लोगों के साथ बैठो। अवैध मेरे नाथ समाज के बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, जो आपसे आगे निकल रहे हैं, जो आपसे आगे निकल रहे हैं, जो आपसे आगे निकल रहे हैं, उनके अंदर क्या खासियत थी? खोजो, कौन सी काबिलियत पर हमसे आगे जा रहे हैं और हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? यानी अपनी कमी को ढूंढो, अकेले चलने की बात मत करो। राम का सिद्धांत अपनाओ, कृष्ण का सिद्धांत अपनाओ, भगवा रावण का सिद्धांत अपनाओ, महाराणा का सिद्धांत अपनाओ। इसलिए मौका निकाल कर थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो और इन्हीं शब्दों के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना की, राजपूत समाज की, पहली जनवरी से 8 जनवरी तक हम आपको भी आमंत्रित करते हैं। महाराज जी आपको भी हम अयोध्या, जैसे ये अयोध्या है, ये अयोध्या है, ये नदी है, यहाँ हम, इसीलिए अयोध्या आंदोलन में मुलायम सिंह जी की सरकार थी,